नमस्ते लियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। लियो एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप लियो जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये चीजें सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। पॉजिटिव रहिएगा लियो। आपकी रीडिंग करने जा रहे हो लियो के लिए, प्लीज टैरो गाइड मी। ओके लियो, कोई रिलेशनशिप की रियलिटी से बाहर निकलो। आपके लिए न्यू दरवाजा आ रहे, न्यू ओपन हो रहे। आप हीलिंग जर्नी में हो लियो। आपको लगता है आप अपने आप बहुत ज्यादा खुश हो। आपके आपको सच्चाई पता चल गए बा, आपको इंट्यूशन गाइड कर रहे बा, एंजल डिवाइन गाइड कर रहे कुछ सच्चाई के बारे में। एंड यू आर वेरी मच ऑनेस्ट योर पर्सन। कोई पर्सन के बारे में जो सच्चाई जानना था आपको, वो रियलिटी पता चल गया। एंड आप अपने ऊपर कम कर रहे हो लियो। चलिए टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियो के लिए। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू, थैंक यू लियो के लिए, प्लीज टैरो गाइड में। लियो, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी, लियो की प्रेजेंट सिचुएशन। ओह वाह, लियो की फ्यूचर, प्लीज टैरो गाइड में। लियो की फ्यूचर, आपके पर्सन की। लियो की डर क्या है? लियो की डर क्या है? हरमेट। ओवरऑल लियो की एनर्जी क्या है दिस पर्सन के प्रति? ओवरऑल एनर्जी क्या है दिस पर्सन के प्रति? लियो, आप इस पर्सन के एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हो, ये पर्सन के पास जाना नहीं चाहते हो। इस पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स खत्म हो चुके हैं। सॉरी, टू द पॉइंट बोलने से यही होता है। आपकी पहले शायद एक पर्सन यदि आपके पास ऑफर लेके आया था बा, आपको पता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है बा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, एंड नाउ आप इसके प्रति इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लियो। आपको समझ में आ गया जे ये पर्सन आपके लिए बना नहीं है। एंड इसी वजह से लियो, आप चाहते नहीं हो ये पर्सन आपके पास आए। आपके पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट में कॉन्फिडेंट है, इगोइस्टिक पर्सन है, अपनी रूल रेगुलेशन में चलने वाला होता है। पैसा का बहुत ज्यादा घमंड हो सकता है। दिस इज द लियो साइंस आपकी पर्सन के लिए आया आपकी कार। और ये जानबूझ के ये रिलेशनशिप खत्म किया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये भी हो सकता है जे उसको पहले आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इक्वल गिव एंड टेक। आपकी पास्ट की सिचुएशन, आप पास्ट में जो आपकी काफ है, एक काफ उसको देना चाहते हो जो आपकी बराबरी होते हैं, बिकॉज यू आर द क्वीन। क्वीन किसको काप देते हैं? किंग को देते हैं, इसके ऐसे वैसे किसी को नहीं देते। इसलिए काप पकड़ के बैठे हो एंड आप देना उसी पर्सन को देते हैं। एंड बहुत ज्यादा सोच विचार करो। अभी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी, जितना भी एज हो आपका, आप बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहे हो। एंड आपको रातों को नींद नहीं होते। इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज्यादा रोना धोना व बहुत ज्यादा ट्रामा आपकी लाइफ में हुआ है। आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट का, ये रिलेशनशिप ओवर करके ये पर्सन चले गए थे। ये पर्सन अभी क्या होता है, ओवर करके गए थे एंड वो डिवाइन के पास जजमेंट मांग रहे। ओके, एंड दिस लिस लियो, उसको लगा आपने कुछ गलती किया, इस वजह से जजमेंट और मांग रहे जो आपकी गलती से ये रिश्ता खत्म होगा। वो खत्म करना नहीं चाहते थे, जितना गलती आपके साइड में हुआ ब्लेमिंग गेम खेल रहे। ये भी हो सकता है वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट से भाग रहे थे। मैरिज की कमिटमेंट हो सकता है, बा कोई मैरिज हो चुका है कुछ कुछ पर्सन का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, बा वो किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं। वो आपके पास रहना है, वो अपनी पावर में रहना चाहिए। कुछ कुछ होता है ना, मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं बोले शादी के बाद आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आ रहे। प्रेजेंट सिचुएशन क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहे।
एक करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी आपके पास न्यू पर्सन आ सकते हैं अपॉर्चुनिटी। आप अपनी गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी टाइम और एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हो। अभी ये रिलेशनशिप के एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे नहीं लग रहा है आप सोच रहे हो, आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो। यस, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फैमिली बनाने का भी एक मन है, एंड स्टिल आपकी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ फॉर पास्ट रिलेशनशिप में। पास्ट में क्या होता है, आप जिस पर्सन को जीतना चाहते हो, दिस इज द बिग शॉट, दिस इज द रिच बिजनेसमैन जो खानदानी अमीर है, इसने आपको शायद चीटिंग किया, धोखा किया, बिट्रे किया। दिस इज द मून एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ स्पाइसेस। और ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड ये जो आप क्या होता है ना, इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, एंजाइटी से बाहर निकल रहे हो। ये पर्सन आपके लाइफ में, एक पर्सन ने बहुत सारा लेसन सिखा के गया, जो जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप, प्रेजेंट सिचुएशन, स्टिल अभी इस पर्सन के बारे में सोचते हो। सोचने के बाद आप दुखी भी होते हो। आपकी लाइफ में एक टाइम में लगता है जब मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था इस पर्सन के लिए टाइम एंड वक्त, एंड स्टिल अभी भी आप खुद के इस रिलेशनशिप के बाहर निकलना चाहते हो, स्टिल कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस है। स्टिल अभी भी कुछ जगह से आप चाहते हो कि ये चीज भूल के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, बिकॉज ये माइंड से चले जा रहे हैं। बट आपको पता है मेरे लाइफ में कोई तो होगा जो मुझे, मैं जैसे हूं ऐसे प्यार करेगा। आप इस पर्सन के पास जाना नहीं चाहते हो, बिकॉज आप अपने आप जितना भी दुखी हो, बस स्टिल आप इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपके पर्सन आपके बिहेवियर चेंजिंग से बहुत ज्यादा दुखी है, सेम सिचुएशन मिररिंग एनर्जी कर रहे हैं, एंड ये शायद फिजिकल ज्यादा अट्रैक्शन है, बा द डेविल होता है। इस चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव देके चलते हैं, जो आप क्यों नहीं आ रहे हो। फिर भी क्लैरिफाई करूंगी। ये अभी आपके लिए मैरिज मटेरियल सोच रहे, आपको अभी ये क्या होता है, इसको लग रहा है आप वही पर्सन हो जो मैरिज मटेरियल हो, आप शादी लायक हो, ये इस वजह से शादी करना चाहते हैं। आपके लिए आप में वो कैपेबिलिटी है। शायद अभी आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं करते हो, बट इस पर्सन अभी क्यों डेविल आया, प्लीज क्लैरिफाई कर दो। बिकॉज ये पर्सन अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इसको पता है आप उसकी, दिस इज द अप्रोच जो आप करेंगे, आप इसको ना बोलेंगे। बिकॉज ये अप्रोच क्या, ये जो होता है ना, आप अभी इंटरेस्ट नहीं हो, आपको बोलते हैं मुझे पता चल गया इस पर्सन मेरे लिए बना नहीं है, बट मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, आई डोंट वांट इन्वेस्ट, मेरी फीलिंग्स और इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। एंड ये क्या होता है ना, आप इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ये पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, बट आपकी जो एनर्जी आ रही है आप नहीं करना चाहते हो, और ये ऑफर देंगे तो आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो। फ्यूचर एनर्जी टावर, 5 ऑफ पेंटिकल, मैं क्लैरिफाई करूंगी टावर किस वजह से आया। अभी ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पाए, ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप कितना अच्छे थे, कितना इसके लिए कुछ किए थे, बट अभी समझ के क्या होगा, जब समझना चाहिए था तब उसने नहीं समझा, जब आपको इंपॉर्टेंस देना था तभी ये पर्सन इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अभी ये समझ के कुछ नहीं होने वाला है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी टावर। इसलिए आप दोनों में सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, माइंड थॉट में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होते हैं, फाइट होते हैं, और इस वजह से आप इस पर्सन के लिए फिर से आप एज अ कैजुअल इसके लिए बुरा नहीं फील करते हो, बात करते हो, बातचीत चलता है, बट आप एज अ फ्रेंड के जैसा दिखते हो। आई इट्स नॉट दैट हाँ तुमको हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प यू, तुमको ये चाहिए करना चाहते हो, बट आप इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप के लिए नहीं सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा थक चुके हो। आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चैलेंजेस, पेन और हेडेक देता है जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं उसे, या आप इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद नहीं रहा, आप अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप अपनी शायद करियर ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, मनी के ऊपर आपके दिमाग में ऐसे चल रहे हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे स्टेप आउट टू द कंफर्ट जोन है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ न्यू पर्सन के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट उसके लिए सोच रहे हो, बट नॉट टू द दिस पर्सन, पास्ट पर्सन। मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन की इस वजह से पुरानी जो वो मेमोरी है ना, वो आप कभी कभी दिमाग में ऐसे आ जाता है, सर्कल में आ जाते हैं आप उसमें, उससे यहाँ पे देखो लियो साइन में यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, दिस इज द इन्फिनिटी, इधर इधर जा रहे हैं, इधर आ रहा है, इधर जा रहे हैं, इधर आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी के जैसे दिमाग में कुछ ना कुछ बीच बीच में आ जाते हैं सर्कल, आप हटाना चाहते हो बट स्टिल आपके दिमाग में ऐसे आ जाते हैं। द 3 ऑफ कप, ये पर्सन शायद किसी ना किसी से बात करते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर इसके शादी के लिए कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं,
जो अब भाई आप शादी कर लो मेरी चॉइस से, और अभी ये चाहते हैं आपके शादी के लिए, बट अभी वो क्या होता है जब लड़की अच्छी नहीं मिलती, चलो लियो तो फिर भी अच्छी थी ना, तो जब ऐसे वाला, ये पहले ना शायद थर्ड पार्टी में थे और अभी भी थर्ड पार्टी किसी न किसी से बात करते हैं। हाँ, एक ड्रे ड्रीमर करते हैं, इसको इसको लगता है पूरा दुनिया मेरे ऊपर मर रहा है, दिस इज अ ड्रीम दिख रहा है, मेरे पास लॉट्स ऑफ चॉइस है, और मैं, ये अमीर है, जो लोग अमीर होते हैं ना उसके लिए होता है ना कभी कभी वो बहुत ज्यादा घमंड में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ठीक है दिल टूटा तो क्या है, मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है ये पर्सन, रिया से। और ये क्या होता है ना, फिर भी बोलते ठीक है लियो के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप लॉजिकली आगे बढ़ना चाहते हो, मगर दिस इज द कंप्लीट, जो रिश्ता कंप्लीट हो गया एंड स्टिल ये सोच रहे कर लेंगे, लियो के मनाना कोई आसान बात नहीं है, मैं पहले भी मना चुकी हूँ, और मन जाते हैं बिकॉज वो सोचते बेवकूफ है लियो, वेरी ऑनेस्टली बेवकूफ है, मैं फिर से आऊंगी मान जाएगी, ये कहाँ जाएगी मुझसे छोड़ के, ये ना इसकी हरकतें जो होते हैं ना, दिस पर्सन नॉट सीरियस इन रिलेशनशिप, एक होता है ना मैं आऊंगी बात करेंगे फिर लियो के सॉरी बोल दूंगी, चलो लियो तुम क्या याद रखोगे, सॉरी चिपका लो तुम्हारे पास, लियो माफ कर देगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसे ऐसे वाला एनर्जी नहीं है जो दिल से फीलिंग्स वाला होता है, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, प्यार करते भी है, बट ये जो होता है न्यू बिगिनिंग इज कैजुअल, मुझे ये रीडिंग में वो होता है ना दिल से प्यार, जो होता है ना दिल से रिस्पेक्ट, हम लोग रिलेशनशिप क्यों जाते हैं, एक पर्सन से दिल से रिस्पेक्ट करना, इक्वालिटी करना, ट्रस्ट करना, मगर आप इस पर्सन में ये रीडिंग में कहीं पर ट्रस्ट लियो, आप इस पर्सन को करते नहीं हो, कहीं पर ऐसी कार नहीं है जो ट्रस्ट वाला, हाँ आई ट्रस्ट दिस पर्सन, यहाँ पे जहां पे आ रहे हैं इस ओके छोड़ो जाओ मुझे नहीं जाना है, ये पर्सन शायद आपको लॉन्ग डिस्टेंस किसी किसी का होता है, ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, आपसे दूर रह सकते हैं, बट ये पर्सन क्या होता है चलो लियो के साथ फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं जब है लियो से बात कर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट्स नॉट गुड एनर्जी, मैं बोलूंगी ये पर्सन की जो होते हैं गुड एनर्जी बैड एनर्जी नहीं बोलूंगी, ये पर्सन मैनिपुलेटेड पर्सन है, बातों में आना फिर बातों के घुमा के बोलना, ठीक है तुम ऐसे हो, पता है तुम ऐसे, मेरे पास ऑप्शन है फिर भी आपको लेके चल रहे हो, एंड दैट काइंड ऑफ, बट आप यहाँ पे शादी के लिए सोच रहे हो, ये पर्सन कैजुअल चल रहे, कैजुअल आ रहे, आपका डर क्या है लियो की, द हर्मिट, आप शायद इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं बचा, लियो हर्मिट का ऐसे होप नहीं कर, आप रेसलेस नाइट हो रहे हो, आपको लगता है आपके जैसा आपको प्यार करने वाला ऐसे पर्सन कब मिलेंगे, ऐसे कुछ कुछ लियो के लगता है, आप इक्वालिटी चाहते हो, प्यार चाहते हो, ट्रस्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, आप भीख मांगना नहीं चाहते हो, जो यहाँ पे एक इंसान को भीख दे रहे एक पाव पकड़ के पकड़, इट्स नॉट दैट, आप यहाँ पे रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहते हो, बिकॉज आप प्यार चाहते हो, सोलमेट चाहते हो, मुझे पैसा कम भी होगा चलेगा भाई, मुझे प्यार चाहिए, एंड दिस इज द वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, हैंगमैन में हो, अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ, खुद के प्यार करो खुद से, आई थिंक अभी तक ये रीडिंग में सबसे बढ़िया कुछ होता है, आप खुद को प्यार करना सीख चुके हैं, ये जो लेसन आपकी लाइफ में आया, आप उससे खुद को प्यार करना सीख चुके हैं, आपको पता चल गया कि हाँ भाई मुझे किस इंसान को टाइम देना चाहिए, किस इंसान को टाइम नहीं देना चाहिए, आप मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज आप समझ पाए हो। ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन हो, लिब्रा, कोई कोई बोलते हैं मैम आप लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइन ज्यादा लग रहे, और लियो की डील कर रहे, लियो के साथ भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न के साथ हो सकते हैं, जेमिनी के साथ हो सकते हैं, ये सब साइन ज्यादा बार बार आ रहे हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, तो ये सब जोडिएक साइंस ज्यादा आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो फ्यूचर में, मुझे क्या मेरे जैसा पार्टनर मिल सकता है, जो लोग क्यों, मुझे जब भी मैं किसी को इक्वल प्यार करती हूँ मुझे उसमें इक्वालिटी प्यार नहीं मिलता है, मैं देखना चाहती हूँ आपका पार्टनर तो है, सोलमेट है, आप यदि ये पर्सन के प्रति आई थिंक स्लोली गोइंग, आप चैप्टर खत्म कर रहे हो, बट ये पर्सन को बता नहीं रहे हो, जी मेरे लिए कुछ फीलिंग नहीं बचा है, बट आई थिंक आप वो चीज बोलना नहीं चाहते हो, आपको पता है सच्चाई, आपको बोलते बोल के क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं सीधा हट जाती हूँ इसकी लाइफ में से, मैं क्यों बताऊं, मुझे आज क्यों मैं प्रूव करूं, आप प्रूव और बताना नहीं चाहते हो। यहाँ पे एक चीज समझ में आया, सॉरी फॉलन डाउन, वाह, ये जो टू ऑफ सोर्स से बाहर निकल रहे हो, बैलेंस लियो, आप हील हो रहे हो, जो भी सिचुएशन है ना, आई एम दे बिग बिग यस, आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं,
नॉट दिस पर्सन। जो भी वीडियो देखते हैं मैं क्लियर बोलूंगी, आप इंटरेस्ट नहीं हो ये पर्सन के, बिकॉज यू आर गोइंग टू द हीलिंग जर्नी। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ बॉटम ऑफ द जो शैडो कार्ड बोला जाता है टैरो में, इसमें क्वीन ऑफ सब। आप राजा हो तो रानी आएंगे, मैं पहले भी ये चीज बोला। एंड दिस इज द हीलिंग कर रहे हो आप, इस पेन से बाहर निकल के हीलिंग जर्नी में हो। आपकी हार्ट हील हो रहा है, जो ब्लॉकेजेस है उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, वो भी हील हो रहा है। आपको सच्चाई क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। आई थिंक कुछ कुछ इंसान मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के लिए, ऐसी पर्सन आ रहे हैं। तो बिलीफ रखिए, ऐसी पर्सन है, ऐसी पर्सन आने वाला है। ट्रस्ट रखिए, अपनी सपना के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। लियो के लिए मुझे लग रहा है आपकी जो ये जर्नी है ना, ये जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ अपने लाइफ में अप एंड डाउन दिखा। आपको समझ में आता है कौन सी इंसान को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन सी इंसान को कुछ भी आर्ग्यूमेंट और फाइट ना करके चुपचाप बाहर निकलना चाहिए। बिकॉज आप अभी उस मूड में नहीं है जो सबको क्लैरिफाई देने के लिए हम अच्छे हैं। यू आर नॉट रेडी। आपको ये अभी बकवास लगता है, आप लॉजिकली अपनी लाइफ के ऊपर आगे बढ़े, या आप इंजॉय करेंगे फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स किसी के साथ आप टाइम टू मूव ऑन। आपकी ये रिलेशनशिप में डिवाइन भी चाहते हैं, दिस इज श्री कृष्ण की कार्ड, टाइम टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन होना है, इस पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हाँ, आपकी लाइफ में चॉइस आने वाला है, न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप अभी बाउंड्री सेट करना सीख गए हो, जे मुझे मेरे लाइफ में किसको एंटरटेनमेंट करना है, किसको टाटा बाय बाय करना है, जाओ भाई, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। मैं आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए आप, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर सेल्फ लव। अपने आप को माइंड, आपके दिमाग में जो जिगजैगिंग ऐसे चल रहा है ना, उससे आप टाटा कर रहे हो। नहीं, मुझे दिमाग में अपनी पीस बहुत प्यारी है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मैं अपने आप को पहले देखूंगी। ये चीज ए सर्कल से आप सीख चुके हैं, एंड दैट इज द चीज आप इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, मैं अकेले रहती हूँ एंड स्टिल आई फील लव माई सेल्फ, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप को प्यार करती हूँ। दिस इज द सिलेक्शन आने, शायद पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन के मतलब सिलेक्शन आएंगे, बट मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा अभी इंटेलिजेंट हो चुके, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स आए। किंग ऑफ सोर्स क्या लॉजिकली होता है, वो इमोशनल नहीं है, हर चीज में लॉजिक लगाता है, मुझे किस चीज में कितना तक इन्वेस्ट करना है और कितना तक नहीं करना है। बिकॉज आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, आपकी लाइफ में एक रियल पर्सन चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक करे। तो इतना रीडिंग में इतना सब समझ में आया, मुझे जितना समझ में आया उतना ही आपको बता चुके। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच मेरा गाइडेंस सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच लियो। नमस्ते एवरीवन।